ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे चौपारण की, जहां कार्तिक पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आगे बात करेंगे जमुआ की, जहां पेड़ कटाई को लेकर विवाद गर्मा गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुवार की सुबह चौपारण क्षेत्र में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रातःकालीन ठंड के बावजूद पुरुष, महिला और बच्चे घाटों, तालाबों पर स्नान और ध्यान के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने परंपरागत विधि से दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना की। पूरे परिवार और समाज की मंगल कामना की। सुबह से ही छठ तालाब, ताजपुर, लेडिया नदी घाट, बराकर नदी सहित क्षेत्र के कई तालाबों और जलाशयों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने घर घर में दीप जलाकर तुलसी माता की पूजा की और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। स्थानीय पंडितों ने बताया कि भगवान विष्णु, जिन्हें जगत पालक कहा गया है, जागरण का ये पर्व कर्तव्य, संयम और करुणा का संदेश देता है। घाटों पर युवाओं और सामाजिक संगठनों ने सफाई व्यवस्था संभाली और श्रद्धालुओं को हर संभव सहयोग दिया। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। पूरे क्षेत्र में दिन भर आध्यात्मिक माहौल और सांस्कृतिक सौहार्द बना रहा। कार्तिक पूर्णिमा का ये पर्व चौपारण में न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि समाज में प्रेम, सहयोग और दिव्यता की ज्योति भी प्रज्वलित कर गया। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। जमुआ थाना अंतर्गत लहंगिया गांव से एक पेड़ कटाई और जमीन विवाद का मामला सामने आया है। मामले में दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन दिया है। कामेश्वर मंडल ने थाने में आवेदन देते हुए बताया कि 3 नवंबर को वो घर पर नहीं थे और सिविल कोर्ट में हाजिरी देने गिरिडीह गए थे। उन्होंने कहा कि उनके प्लॉट पर वर्षों से सिविल मुकदमा चल रहा है। इस दौरान कयूम अंसारी, खुशबू खातून सहित अन्य लोगों ने उनके जमीन पर लगे पेड़ को जबरन काट दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने रोकने की कोशिश की, तब भी विरोध करने के बावजूद पेड़ की कटाई की गई। कामेश्वर मंडल ने कहा कि उक्त लोग वर्षों से जमीन और पेड़ पौधों पर दावा करते आ रहे हैं। दूसरी ओर कयूम अंसारी का कहना है कि जमीन और पेड़ दोनों उनके स्वामित्व में हैं, इसीलिए उन्होंने पेड़ काटा। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके साथ सकीना खातून के बीच मारपीट हुई। अभी विवाद का मामला जांच के अधीन है। दोनों पक्षों के आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हम लोग कल 3 तारीख 4 महीना 2025 को केस नंबर 180/2021 का है, जो इन सब जमीन पर केस चल रहा है, जो हम लोग मतलब एथी देने के लिए गए थे, हाजिरी देने के लिए गए थे। यही सब जमीन पर मामला चल रहा है। यही सब जमीन पर मेरा पेड़ भी लगा हुआ है। सो कल हम लोग गिरिडीह गए थे, उसी के दरमियान में ये लोग काट लिया गया है। इन लोग द्वारा कयूम अंसारी, वार्ड सदस्य खुशबू खातून और सरफराज अंसारी, इन सभी लोगों ने मिलकर काट लिया गया। जब मेरे घर वाले मना करने के लिए गया तो ये लोग मतलब वहां से जाने के लिए कहा कि तुम लोग का पेड़ नहीं है, ये हम लोग का पेड़ है, इसलिए हम लोग काट रहे हैं, और जबरदस्ती करके काट लिया गया। इस संबंध में कई आवेदन दिए हैं। हम लोग इस संबंध में थाना प्रभारी को आवेदन दिए हैं। थाना प्रभारी बोले हैं कि जांच करके कानूनी कार्रवाई करेंगे। 6 एकड़ 96 डिसमिल, उसमें सारे में पेड़ वगैरह चारों तरफ लगे हुए हैं। इस पर 4-5 बार पंचायती वगैरह हुआ पूरे गांव से, आज तक ये लोग मानिए नहीं रहा है। हम लोग मुकदमा किए हैं 2021 में। कल मेरा डेट था यही जमीन का केस में, तब तक ये लोग पेड़ को काट डाला है। और जब इसको हम लोग फोन गया तो हम लोग का पत्नी वगैरह गया, उसने ये लोग धमकी दिया कि साले चलो भाग जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या हक है, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है। और जब आए तो हम पेड़ को रोक के रखे हैं। जो लेने वाला था वही खुशबू खातून का भाई, और वो धमकी दे के गया, साला मेरा पेड़ कौन रोकने वाला है। वही हम भी उसको बोले कि चलो हम रोकते हैं, तुमको जान मारना मारिए। तो लोग धमकी चमकी दिया, तो गाछ को रोके। वो इसी प्रभारी पर थाना आए। अब थाना में हम जो है इसको अपना आवेदन दिए हैं। थाना प्रभारी बोलता है ठीक हो, हम जाते हैं और उसको छानबीन करेंगे। बस इतना ही है, उसका बनता है हिस्सा ले सकता है, ऐसे जितना ही बनेगा उतना ही नहीं। वो सारे जमीन को हमारा वही आज तो वहाँ बहुत यही लिप्टिस गाछ का है, और जो है से वहाँ अभी उसको तैयारी है। बीच में मेरा बार में है, जो कि उसका वहाँ कोई चीज का पेपर वगैरह नहीं है, वो पेड़ को काट डाला है। जो काटा है उसका कोई सबूत है? हाँ है ना, है कटा हुआ पेड़ अभी रखे हैं रोक के। जब जमीन का मामला है, समझे ना। हाँ। आने की 91 में हम घर बनाए, उस समय
जमीन था 6 कट्ठा जमीन दिया है उनका, कौन टेकलाल मातो जमीन लिया रजिस्ट्री, समझे ना, वो हमको दिया है 2 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री। बाकी जो है सो आने की जोत आबाद हम ही कर रहे थे। पेड़ हम लगाएं, इसके बाद पेड़ काटने के बाद गए हम पेड़ काटने के लिए, पेड़ काटे, इसके बाद गया वो आया कमेश्वर मंडल, टुपाली मंडल, जागो मंडल, और मेरी भावों को सकीना खातून को पटक दिया मार के, टांगी से उसको गाल काट दिया है। को लगाइए गाली दे रहा सर, कमर्शियल वीडियो कर रहा था, हम लोग बोलने गए हैं लकड़ी मेरा है, तब काहे वीडियो कर रहे हैं, तो टांगे गिरा दिया, टांगी से मार दिया हमको, रोकते रोकते दौड़ के हम पकड़े। कौन कब मारा आपको? 5-6 बजे अजान के बाद 5-6 बीच में होगा, शाम हो गया। शाम को? हाँ शाम को। कल शाम को? परसों शाम, हाँ परसों की शाम को। जमुआ से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। खूंटी में बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किए जाने और पुलिस पर पैसे वसूलने के आरोप में इसके मामले में खूंटी पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। एसपी ने कहा कि बालू की अवैध तस्करी के खिलाफ जिला स्तर पर टास्क फोर्स द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में खूंटी थाना प्रभारी द्वारा बालू लदे एक ट्रैक्टर और खाली ट्रैक्टर को जब्त किया था और इसके बाद ट्रैक्टर चालकों ने पुलिस पर मनमाने ढंग से पैसा वसूलने का आरोप लगाया और विरोध जताया। इस पर खूंटी एसपी ने कहा कि अवैध बालू तस्करी को रोकने के लिए खनन विभाग, वन विभाग और पुलिस का संयुक्त टास्क फोर्स अभियान चलाता है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान कई बार बालू तस्कर और चालक मिलकर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई को रोका जा सके। खूंटी एसपी ने साफ कहा कि अवैध बालू कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कल डीसी यहाँ पहुँचे, क्या किस तरीके से सर उस मामले को देखते हैं आप लोग? थाना प्रभारी गश्ती में निकले हुए थे। गश्ती के दौरान उनको ट्रैक्टर की गाड़ी बालू लदा हुआ मिला था, उसको पकड़ करके लगातार कार्रवाई के लिए थाने ले आए थे। बस इसी बात का लोगों को आक्रोश था कि थाना की कार्रवाई बचने के लिए इस तरह का वो काम कर रहे थे। सर 30 से 35 हज़ार रुपये सर हर महीने वसूली करने का भी आरोप है। नहीं, ऐसे ही आरोप गंभीर है सर, हर महीने देते हैं इस तरह का सर शिकायत तुम लोगों को? तो कोई भी आरोप लगा सकता है, आरोप लगाने को नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई मामला नहीं है। सर अवैध बालू के खिलाफ किस तरीके से खूंटी पुलिस काम करेगी ताकि ऐसे लोगों का मनोबल नहीं बढ़ सके? काम कर रही है, तभी तो ये लोग जमा एकजुट होकर के पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तोरपा और जरियागढ़ थाना क्षेत्र में भी काफी इस तरह बालू के अवैध कारोबार की बात आती रही है। तो हमारा टास्क फोर्स है, जिला स्तरीय टास्क फोर्स है, वो काम करता रहता है। बीच बीच में अवैध गाड़ियां जब पकड़ाती हैं उन पर केस भी दर्ज होता है, फॉरेस्ट में भी केस दर्ज होता है और गिरफ्तारियां का मनोबल बढ़ा हुआ है जिले में। तो वैसे लोगों को कैसे चिन्हित करेंगे पुलिस की कार्रवाई भी हो सके और क्षेत्र से अवैध बालू की तस्करी भी ना हो? ये तो अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान चल ही रहा है। तो केसेस जो हमारे लंबित केसेस है उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बालू तस्करों की पहचान हो पाए और उनकी गिरफ्तारी हो पाए। सर लास्ट में एक सवाल, खूंटी पुलिस पर आरोप लगते रहे हैं कि कोई एक लड़का है जो खूंटी पुलिस के लिए पैसे की उगाही करता है। आखिर ये है कौन जो पैसे की उगाही करता है? वैसे लोगों पे सर कैसे आप लोग एक्शन? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुंह से। अगर आपको पता है कौन लड़का है तो आप बताइए, हम लोग जांच पे रखेंगे। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।